एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर कभी बाकी के दल बीजेपी से सहमत हो नहीं पाए। मुद्दा है सावरकर का, जिनको लेकर के फिर संग्राम छिड़ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सावरकर को स्कूली सिलेबस में जोड़ने की घोषणा पहले ही कर दी थी। अब इस पर अमल शुरू हो रहा है। जैसे ही बात सामने आई, इस पर सियासी बयान चल पड़े। देखिए जरा रिपोर्ट। देश में हाल के दिनों में सावरकर पर सियासी बहस तेज हो गई है और इसी कड़ी में बड़ा ऐलान एमपी सरकार ने किया है। एमपी के स्कूलों में अब वीर सावरकर का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत की आजादी में सावरकर का बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस ने क्रांतिकारियों को इतिहास की किताबों में जगह देने की बजाय विदेशी आक्रांताओं को महान बताया है। हम देश के सभी महापुरुषों के जीवन को पढ़ाने के संकल्प को आगे बढ़ा रहे, भारत की ज्ञान परंपरा को भी पढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ाए और उसमें सावरकर जी भी है, इसलिए सावरकर जी को भी हम पढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि सावरकर का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। बीजेपी सिर्फ लोगों पर अपनी मर्जी थोपना चाहती है। सावरकर की कहीं कोई भी पृष्ठभूमि में हमने जो आज तक पढ़ा, उनके खुद के पत्र पढ़े हैं, जिसपे अनेक बार पत्र सोशल मीडिया पे आ चुके हैं जो अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी है। और ऐसे व्यक्ति का इतिहास में जोड़ना ये शर्मनाक है और फ्रीडम फाइटर्स की तौहीन। राहुल गांधी लगातार संसद से लेकर सड़क तक सावरकर को अंग्रेज परस्त बताकर एक लकीर तो खींच ही चुके हैं और बीजेपी चुनाव से पहले फिर से इस मुद्दे को उठाकर ये इशारा भी दे चुकी है कि वो न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 का चुनाव भी हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। तो मुद्दा नया नहीं है, बल्कि मुद्दा ना कह के इसको एजेंडा कहें तो एजेंडा नया तो नहीं है, लेकिन इस पर अब क्यों आगे बढ़ा जा रहा है, इस पर इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अब क्यों आ रहे हैं, जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात, चुनाव से ठीक पहले सावरकर को सिलेबस में शामिल करके यह तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 2024 पर बात ही नहीं कर रही, बल्कि हार्डकोर हिंदुत्व को छोड़ने नहीं वाली। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में जो हुंकार भरी, इसमें यूसीसी का जिक्र जोड़ा, विपक्ष को इस पर जमकर घेरा, संकेत दे दिया कि बहुसंख्यक आबादी को साधने वाले मुद्दे अब सबसे आगे होंगे, सामने होंगे। अब बच्चों को सावरकर का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा एक बार फिर क्लियर कर रही है कि वो हिंदुत्व को पकड़ चलेगी। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने वाली कांग्रेस को वाकई ये फंसाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि इस पर अगर वो कुछ एंटी बोलती है तो इसका कहीं नुकसान ना हो जाए। माथे पर चंदन और गले में रुद्राक्ष ली राहुल गांधी के मंदिर जाने की तस्वीर, इसको लेकर बीजेपी बार बार कटाक्ष पहले ही करती है। अब कांग्रेस का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, जो उसका स्वरूप है, जिस तरीके से कांग्रेस बढ़ रही है, इस मुद्दे पर सावरकर को हिंदू अस्मिता से जोड़कर बीजेपी ने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की, क्योंकि सावरकर हमेशा राहुल कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं, फिर चाहे वो संसद हो, सभा हो या कोई और मंच हो। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा सावरकर को किस अंदाज में कांग्रेस ने और स्वयं राहुल गांधी ने कहा था, देखा था, बताया था। क्या मध्य प्रदेश में विकास के मुद्दों को पछाड़कर अब राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये सवाल भी बार बार उठा। 4 महीने से कम का वक्त जब बचा है, तब बीजेपी अपनी योजनाओं, अपने विकास, अपने प्रदेश के मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रवाद के मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर आगे बढ़ती है, उस पर अगर बहस छेड़ती है, तो वाकई एक सवाल उठ जाता है कि क्या 24 की तैयारी में 23 के असल और प्रादेशिक मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मसले पर किस करवट ऊंट बैठेगा और किस करवट कांग्रेस इसका जवाब ला पाएगी, या इस पूरे मुद्दे में शांति छा जाएगी, देखना होगा।